ओके गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। गाइस, योग क्यों जरूरी है, योगासन क्यों जरूरी है, ये हम सबको पता है, लेकिन हम करने जाते नहीं क्योंकि हम लोगों में आलस इतना सारा है। लेकिन कुछ टाइम से ना मैं योगासन करना शुरू करा मैंने एक ऐसे इंसान के साथ जो मुझे रैंडमली मिले, ऐसे गली के बाहर बात करते हुए किसी टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। तो वहीं पे वही पर्सन खड़े थे जिनका आज पॉडकास्ट होने जा रहा है। उनका नाम है नितिन जी। नितिन जी एक योग गुरु हैं, वो योग सेंटर चलाते हैं, योगासन की क्लासेस देते हैं और बहुत बढ़िया इंसान है। जब मैंने इनके साथ योग शुरू करा ना तो मुझे फील हुआ कि लाइफ में कितना पीस फील होता है, आप कितना रिलीफ फील करते हो। जो चीज़ें दवाई से ठीक नहीं होती वो चीज़ें आप योग से ठीक कर सकते हो। बाकी बातें तो सर ही बता सकते हैं। सर, गुरु जी नमस्कार। जय श्री राम जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद आपका, आपने बुलाया। मेरे को ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछनी है आपसे कि जब आप योग सिखाते हो जी या आप बताते हो तो आपका ना उस टाइम जोनर बहुत अलग होता है। आपसे जैसे मैं अभी बात कर रहा था घर पे आने के बाद, आप एकदम कूल बंदे लग रहे हो, लाइक डूड टाइप। लेकिन जब आप क्लासेस लेते हो, आप जब भी वहाँ सेमिनार में होते हो तो आप बहुत सीरियस होते हो बड़े। तो वो एक टीचर होता है या फिर वो एक पॉजिटिवनेस होती है किसी इसके लिए? देखिए जी, किसी को कुछ सिखाना है तो थोड़ा सा उसको समझ आना चाहिए हम क्या बोल क्या रहे हैं। ठीक है जी, आप YouTube देखो, कहीं देखो, आपको योग के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप कैसे सिखा सकते हो, थोड़ा सा शक्ति दिखानी पड़ती है, उनकी अलाइनमेंट ठीक करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको आप ठीक करो। मैंने बहुत लोग देखे हैं जी, जिनसे बात करते हैं कि योगा के बारे में, जैसे मेरे से पूछते हैं कि आप बात कर रहे हैं योगा करनी चाहिए, बात करो, कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है योगा। अच्छा, जैसे आपने अभी बोला कि हाँ बहुत फायदा है। ठीक है जी, करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं है, सबसे मेन बात, करता कोई नहीं है। किसी से बात करो योगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा है जी, आजकल तो बहुत, आजकल नहीं चल रहा जी, प्राचीन जमाने से चल रहा है, ऋषि मुनि करते थे, बहुत जरूरी है योगा। मुझे इसके बारे में कैसे पता चला, मैं पहले एक्सरसाइज करता था, 15-15 किलोमीटर दौड़ लगाता था, मेरे घुटने खराब हो गए। दौड़ की वजह से? दौड़ की वजह से। अच्छा। क्योंकि समझ नहीं थी, बिना शूज पहने दौड़ लगा रहे हैं, फर्श पे दौड़ लगा रहे हैं, कच्ची मिट्टी पे दौड़ लगानी होती है, हम फर्श पे दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ लगाते लगाते घुटने खराब हो गए, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला जी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपके घुटनों में 10 mm का गैप है। अच्छा। इतनी सी उम्र में 10 mm का गैप, ऑपरेशन। आपकी एज क्या थी सर? मेरी एज थी उस टाइम 20-22 साल। ओह। हाँ जी। फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करनी शुरू की, योगा शुरू किया, सिर्फ स्ट्रेच, वेट उठाना बंद कर दिया, दौड़ना बंद कर दिया, धीरे धीरे उससे फर्क पड़ा। फिर प्रोफेशनली मैंने योगा कोर्स किया, विशिष्ट योग आश्रम अहमदाबाद से कोर्स किया मैंने। अच्छा। वहाँ से कोर्स करने के बाद फिर धीरे धीरे क्लासेस शुरू की। क्लासेस करते करते शुरू में तो नहीं मिली, फिर धीरे धीरे करते 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 आज ठीक ठाक क्लासेस हैं, और क्लासेस के अंदर लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है, वो लोग खुद बताते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सर्वाइकल, लोअर बैक पेन और सर्वाइकल तो हफ्ते के अंदर फ़र्क आना क्या, बिल्कुल लगभग ठीक हो जाता है। एक लेडी है, उनको इतना ज़्यादा सर्वाइकल था, जैसे ही उन्हें बैठे हैं, शूज़ पहनने या चप्पल पहनने, नीचे झुके चक्कर आ जाते थे। ओह। उनके चक्कर बंद हो गए, खड़े खड़े चक्कर आ जाते थे, चक्कर आने बंद हो गए, सर्वाइकल पेन, पूरा एरिया यहाँ दर्द रहता था, सब ठीक हो गया 1 महीने के अंदर, इस चीज़ का रिजल्ट। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मैंने ठीक किया, मैंने ठीक नहीं किया, योग ने ठीक किया। सर गुरु तो सबसे बड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप योग करोगे तो आपको इसका पता चलेगा कि इसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़र्क है। एक्सरसाइज और योग में जो फ़र्क है ना, करने से ही पता चलेगा। हम एक्सरसाइज को भी योग समझ लेते हैं। अच्छा। सूक्ष्म योगिक व्यायाम करने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे गर्दन, कंधा, कोहनी, कलाई, कमर, घुटना, एड़ी, इनको हिलाना बहुत ज़रूरी है। जितने हमारे ज्वाइंट हैं, इनको मूव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ये बच्चों से लेके बूढ़े तक हर कोई कर सकता है, चाहे कोई जिम में एक्सरसाइज करता है, कोई पहलवान हो, उनको भी ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। जैसे हम कोई भी योग आसन वगैरह कुछ करते हैं, या हम कुछ भी चीज़ अर्न करते हैं, हाँ, हम एनर्जेटिक हो गए, ताकत आ गई हमारे अंदर। अब ताकत आ गई, अब हमारे को लगता है यार मेरे साथ कोई है ही नहीं, हमारे अंदर ताकत इतनी आ चुकी है, फिर थोड़ा सा जोश आता है, मैं इसको देख लूँगा, मैं उसको देख लूँगा, ये कर लूँगा। वो योग करने के बाद, एनर्जी बढ़ाने के बाद प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से जो हमें बेनिफिट मिलता है, अपने शरीर को कंट्रोल करने का, अपने मन को कंट्रोल करने का, अपने विचारों को कंट्रोल करने का। आप एक चीज़ देखें, आपको कभी गुस्सा आ रहा है जी, तो आपकी सांस कैसे चलती है? ब्रेथ, मतलब हैवी ब्रेथ हो जाएगी। आपने किसी को डांटना है, किसी को गुस्सा करना है, तो आपकी सांस ऐसे हो जाएगा, भर जाते हैं। हाँ। कभी किसी को देखा आपने हंसते हुए किसी को डांट रहा हो?
क्या कर रहा है तू? कभी देखा आपने किसी को अच्छा, ऐसे? ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं देखा। अगर आप अपनी ब्रीथ कंट्रोल कर लोगे, आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा गुस्सा ही नहीं आएगा। आप देखिए जी, आपको दौड़ लगानी है, आपको स्विमिंग करनी है, आपको उछल कूद करनी है, आपको इवन कोई भी काम करना है, सीढ़ी चढ़नी है, ऊपर नीचे करना है, हाँ जी। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे या ज़्यादा मूव करोगे तो थकावट होगी, सांस फूलेगी। अगर आप अपने फेफड़े मजबूत कर लो तो सांस ही नहीं फूलेगी, तो थकावट ही नहीं होगी। ये बहुत बेनिफिट मैंने देखा योग के अंदर। हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है जब हम सांस को, गहरी लंबी सांस लेके सांस को रोकते हैं, तो हमारा उससे स्टेमिना बढ़ता है। तो ये तो बोलता हूँ, लोगों को, हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि इतना हमें ज्ञान दे गए, इतना सब कुछ हमें समझा दिया, लेकिन बाहर के लोग इस पे पेटेंट करवा रहे हैं। कितने आसन है जी, भुजंग आसन, वो नाम दे दिया जी कोबरा पोज। मार्जरी जो हम करते हैं, स्पाइन की एक्सरसाइज, मेरुदंड संतुलन वगैरह करते हैं, बाहर उन्होंने नाम दे दिया जी कैट काउ। आसन हमारे नाम उन्होंने चेंज कर दिए। और डेडिकेशन से वो लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं। बिल्कुल, वो ध्यान इस पे ज्यादा दे रहे हैं, हमने छोड़ दिया। मैं तो यही कहता हूँ, सबसे कोई भी मिलता है, चाहे वो मेरी जान पहचान का है चाहे नहीं है, आते जाते भी कोई मिलता है, बात होती है, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आप करना शुरू करो और देखो इसका क्या बेनिफिट है। आप जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। आपने वीडियो देख ली, यूट्यूब देख लिया, ठीक है जी, 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, जब तक उसका प्रॉपर तरीका नहीं पता चलेगा आपको, तब तक आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आप करना शुरू करो। जब शुरू करोगे आपकी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। आजकल देखें जी, एमएनसी में लोग काम करते हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, शरीर में ताकत नहीं है, कानों पे वो लगाए हुए माइक लगाए हुए हैं जी, वो हेडफोन लगाए हुए हैं, पूरा दिन भर कान में शोर बच रहा है उनके जी, कान खराब हो रहे हैं, दिन भर बोल रहे हैं, थक गए। एनर्जी कहाँ से आएगी? गाड़ी में बैठ के जाते हैं, एसी गाड़ी में, एसी में रुके, काम ख़त्म किया, फिर गाड़ी में बैठे, घर आ गए, एसी में सो गए, ठीक है जी। जब उनको सिर्फ स्ट्रेस लेवल है, उनका बॉस की बातें सुननी है, आगे जिनसे बातें कर रहे हैं उनकी बातें सुननी है, उनकी अपनी लाइफ कहाँ गई? अपने लिए लाइफ टाइम ही नहीं है। शादी हो गई, हस्बैंड अलग जॉब कर रहा है, वाइफ अलग जॉब कर रही है, बच्चे बेचारे मेड पाल रही हैं उनको। सबसे बड़ी बात जी, बच्चे मेड पाल रही हैं, उनमें संस्कार कहाँ से आएंगे? उनको तो जो बताओगे तो उन्होंने वही सीखना है। घर में कभी उन्होंने अपने फादर साहब को, मदर को कभी एक्सरसाइज करते देखा ही नहीं, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? वो जैसे जैसे बड़े होंगे धीरे धीरे उनका ध्यान जाएगा जिम की तरफ, वहाँ जाएंगे। जिम जाना ठीक है, जिन्होंने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है उनके लिए जिम जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। लेकिन जिम जाने के भी तरीके हैं। आप गाड़ी चलाते हो, पहले पहला गेयर डालते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर स्पीड बढ़ाते हो, या एकदम ही चौथा गेयर डाल देते हो। आजकल आपने देखा होगा कितने लोग जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं जिम जाने के बाद जी, कितने सेलिब्रिटी आपने देखा होगा। कारण क्या है इसका? बताएं जी, क्या कारण है इसका? सर पहले मेरे हिसाब से तो स्ट्रेस है, बर्डन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन है। फिर जिम में जाने के बाद दूसरे की बॉडी को देख के कंपटीशन है, फिर कुछ मल्टीपल हम लोग वो लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, अलग गलत एक्सरसाइज लेते हैं, एक आप कोच को भी फॉलो कर रहे हो, और फिर आप अपने आप को जो यूट्यूब पे देख रहे हो, आप खुद का गुरु खुद बन जाते हो। सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, हम जाते हैं 15-20 मिनट के लिए जिम गए, थोड़ा सा कार्डियो किया, उसके बाद हैवी वेट उठाना शुरू कर दिया। बॉडी हमारी वेट उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, जब हम वजन उठाते हैं हार्ट पे जोर पड़ता है, हार्ट बहुत तेज पंप करता है। किसी भी चीज़ को एकदम से एक्स्ट्रा बर्डन डाल दो तो उसका नुकसान तो होगा ही, तो खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? इंसान तो चला गया, पीछे फैमिली कितनी परेशान हो जाती है। सही बात है सर। एक लाइफ मिली है हमें, उसको सही ढंग से बिता लें। देखो जी, ग्रंथों में, किताबों में लिखा हुआ है, बहुत ऋषि मुनि, बहुत ज्ञानी लोग बोल गए हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। और हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पहले पैसा कमाया, कमाते कमाते शरीर खराब कर लिया, फिर शरीर ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को पैसा दो। इस चीज को थोड़ा सुधारें। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, लेकिन अपना शरीर स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। सही बात है। शरीर स्वस्थ रखोगे तो आगे आप घर के भी काम कर सकते हो, बाहर के भी काम कर सकते हो, बच्चों को भी देख सकते हो। आप खुद बिस्तरे पे पड़ गए, शरीर खराब है,
आगे बुढ़ापा कैसे बिताओगे? सर आज की जवानी- डेट में ना, जी। सॉरी प्लीज, नहीं बोले बोले, आप बोले प्लीज। सर आज की अभी के टाइम पे ना लोग शॉर्ट टर्म बहुत हो गए हैं। मतलब गुस्सा तो नाक पे, तो पहले कहते हैं नाक पे गुस्सा रखा है, जी 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 अब तो जी, हर बात में गुस्सा रखा है। योग के अकॉर्डिंग इसको ठीक कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं लोग? मैंने अभी जैसे पहले बताया आपको, प्राणायाम से। ठीक है, इसको आप किसी कोई भी एज का कर सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें, मैंने जैसे बताया आपको, हमारी सांस के हिसाब से हमारे विचार आते हैं। ठीक है, हमारी थॉट्स जैसी होगी वैसे हमारे विचार आएंगे, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करें? अच्छा आप ये बताएं, अपनी सोच को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे शरीर का जो रिमोट है क्या है? हार्ट, दिमाग, सांस। सांस, नाक, नोज। अच्छा, कोई भी चीज कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल जी, अच्छा, ये हमारा रिमोट है। आप तेज सांस लो, आपका बीपी बढ़ेगा। आप धीरे धीरे सांस लो, आप बिल्कुल कूल हो जाओगे। कभी भी आपको गुस्सा आए, अगर आप योग कर रहे हो तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपने कंट्रोल करना है अपने आप को। आंख बंद करो और धीरे धीरे सांस लो, बहुत धीरे धीरे सांस लो, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ो। आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा, आपके विचार चेंज हो जाएंगे। एंजाइटी होती है, लोगों को डर लगता है, ठीक है जी, बैठे बैठे एकदम ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं। किस वजह से? दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो विचारों को शांत कैसे करें? सिर्फ और सिर्फ लाइट ब्रीथ से। बहुत धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। आप ये नियम बना लें, आपने गहरी लंबी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। आप ये नियम बना लें, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल कूल हो जाओगे। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ सबको पता है, लेकिन करता कोई नहीं। आप करना शुरू करें, जब आप करोगे तो इसका फ़र्क पता चलेगा। कभी भी गुस्सा आ रहा हो, सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई, कैसे क्लेश हो जाते हैं जी, कैसे लड़ाई हो जाती है। हाँ, रोड रेज के मामले कितने हैं। होना कुछ नहीं है, ठीक है जी, भगवान ना करे किसी को चोट लग जाए, गाड़ी लग गई, गाड़ी ठीक हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ना है, इंश्योरेंस ले लेना, लेकिन कूल माइंड रहो। वो पेशेंस है ही नहीं। वो पेशेंस कैसे आएगा? हमारे आजकल संस्कार चेंज हो गए हैं। पहले घरों में बड़े जो जितने दादा दादी माता पिता सब सिखाते थे, आजकल क्या है? डे बोर्डिंग में डाल देते हैं बच्चे को, शाम को लेने जाते हैं, पापा की शक्ल देखे हफ्ता हफ्ता हो जाता है। फोन। हाँ, मेन चीज तो आ गई, फोन। फोन है सर, आपका इंस्ट्रक्शन तो वो दे रहा है आपको कैसे करना है। ठीक है जी। हाँ, आजकल फोन पे देखो जी, सारे डॉक्टर बने हुए हैं। हाँ, एक ठीक है जी, एक से एक। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी, जिनके घुटनों में दर्द है उनको कभी भी वज्र आसन नहीं करना चाहिए। हम YouTube देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, आजकल रील्स चल रही हैं, वीडियो आ जाती हैं जी, वज्रासन में बैठो, आपका हाजमा ठीक हो जाएगा। आपके घुटने पहले खराब है, घुटनों में गैप है, आप 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा वज्रासन में बैठ रहे हो, वो कहाँ से ठीक होंगे? जो पहले ही चीज़ खराब है उस पर आपने दबाव डाल दिया, कैसे ठीक होगा वो? ये लोगों को पता नहीं, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। आप एक्सपीरियंस करें तब आपको पता चलेगा। योग का सबसे पहला नियम है, जितना हो उतना करें, लेकिन नित्य अभ्यास करें, रोज करना है। और टाइमिंग सबसे मेन बात आपने की, टाइमिंग। जो किसी के पास टाइम है ही नहीं। हाँ, किसी से पूछो, कहीं सड़क पे कोई मिलता ना, बहुत जल्दी है जी, हमारे को हट जाओ, हमें जाना है। काम क्या है? काम कुछ नहीं है, बस जल्दी है। टाइमिंग वैसे तो सबसे बढ़िया टाइम योग का सुबह का है, उससे थोड़ा सा अच्छा टाइम शाम का, सबसे बढ़िया सुबह, उससे कम अच्छा। आप एक बात बताएं, आपको भूख लगी हुई है, आपने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया जी, तो आपको रात को कोई खाना दे तो आप खाओगे? हाँ, खाओगे ना। हाँ, ये हमारी नीड बन चुका है जी। योग करना, योग के साथ साथ अपना पोस्चर ठीक करना। पोस्चर ठीक करेंगे, आधी से ज़्यादा दर्दें खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी, आपने टाइम का पूछा, मैं पोस्चर पे आ गया। टाइम बताता हूँ जी। आप हर समय सिर्फ और सिर्फ खाली पेट, खाना खाने के बाद नहीं करना, आप खाली पेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। जो बंदा दुकान पे बैठा है, नौकरी कर रहा है, शोरूम पे काम कर रहा है, आजकल कितने शोरूम खुले हुए हैं, मॉल्स वगैरह में लोग काम कर रहे हैं,
और उनको जो काम कर रहे हैं चेयर्स नहीं मिलती उनको 8-8 घंटे खड़े रहना पड़ता है। सही बात सर। अब आप 2 घंटे खड़े होके देखो क्या हाल हो जाता है। 8 घंटे वर्किंग के, फिर जाने के, फिर वापस आने के। बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल, पूरा दिन रात। बिल्कुल जी। उनके लिए तो स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है जी। हर 20 मिनट के बाद आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। आजकल लोगों ने अंगड़ाई लेना छोड़ दिया। बच्चों को तो यही नहीं पता अंगड़ाई होती क्या है। हाथों को स्ट्रेच करें, गहरी सांस लें, हाथ ऊपर की तरफ खींचें, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करें। कौन करता है? आपने लास्ट टाइम अंगड़ाई कब ली थी? सर मैं तो रोज ही लेता हूँ इसी तरीके से, बिल्कुल हाथ खोल के एकदम। ज्यादातर लोग अंगड़ाई लेते ही नहीं है। सुबह उठे, सबसे पहले फोन देखा जी, ठीक है जी, सारे मैसेज चेक किए, फटाफट नहाए धोए सीधा काम पे। आजकल ये लाइफस्टाइल हो गया लोगों का। अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। सुबह उठने से पहले 2 मिनट आप बैठें, ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक होने दें, पैरों में पूरा प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन आने दें, हाथों को स्ट्रेच करें, पैरों को स्ट्रेच करें, धीरे धीरे सांस लें, भगवान का नाम लें। सबसे बड़ी बात, भगवान का धन्यवाद करें कि आपने मुझे एक दिन और दिखाया। हाँ। थैंकफुल तो हम है ही नहीं। शिकायतें हैं। बिल्कुल जी, शिकायतें हैं। इतनी अच्छी पद्धति है हमारे पास, लेकिन हम किसी और चीजों के पीछे भागते हैं। सही बात है सर, सही कह रहे हैं। ठीक है, शिकायतें हमारी इतनी भरी हुई हैं। उसने ये नहीं किया, भगवान से तो चलो है ही है, लोगों से भी शिकायतें हैं। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरी वाइफ ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। ठीक है, उन्होंने नहीं किया, आप कर लो जी। आप करके देखो, अपने आप सुधर जाएंगे। वो सुधर क्या जाएंगे, वो बिगड़े हुए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माहौल ठीक करने की जरूरत है आपको। जब आप योगा करोगे ना, आप अपने आप पीसफुल हो जाओगे, अपना काम आप टाइम पे करना शुरू कर देंगे। जब आपके शरीर के अंदर एनर्जी आ जाएगी तो आप अपने आप उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो बर्न करना है। सही बात सर। ठीक है जी, योग ऐसा साधन है। हम कहते हैं ना, आप जिम में सुना होगा, हमने एनर्जी बर्न की, कैलोरी हमने बर्न करनी है जी। लेकिन जब आप योगा करोगे आप एनर्जी अर्न करोगे। आप जब योगा करके अपने काम पे जाओगे, आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे, शरीर के अंदर ताकत रहेगी, आपको झपकी नहीं आएगी, आपको थकावट नहीं होगी। सर योगा जैसे कई बुजुर्ग लोग नहीं कर पाते जी, वो नहीं जा पाते, बिल्कुल। अगर वो घर से कर रहे हैं, जैसे आपके ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जी, आपको जी, भी जी। ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट। जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हम लोग योगा कर रहे हैं बट हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो मिसगाइड हो रहे हैं। जैसे आपने पोस्चर बताया कि वज्रासन नहीं करना चाहिए जिनके घुटने में प्रॉब्लम जी, होती है, जी, जी। तो ऐसी कुछ ऐसे पोस्चर्स और योगा बता दो कि इस कैटेगरी के लिए इनको ये नहीं करना चाहिए। देखिए जी, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एग्जाम्पल आपको अच्छा लगेगा। जी आपने कपड़े सिलवाने हैं, जी ठीक है जी, कुर्ता पजामा। एक हम कपड़ा लेके आए कुर्ता पजामा सिलवाने के लिए। आपका साइज क्या है? 42। अलग साइज, वो साइज जो भी हो, आपका साइज अलग है, मेरा साइज अलग है, किसी और का साइज अलग है, कपड़ा वही है। ठीक है जी, कुर्ता पजामा सिलवाया, आपने भी सिलवाया, मैंने भी सिलवाया, कपड़ा वही है। आपके 5 मीटर लगेगा, मेरा 4 मीटर लगेगा, किसी का 3 मीटर लगेगा। योगा वही है, एक्सरसाइज वही है, आसन वही है। कितनी देर तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, अच्छा, उसी से स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी। आप एक आसन में कंफर्टेबली बिना किसी तकलीफ के कितनी देर तक आप रुक सकते हो, उसको आपने सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने का मतलब ये नहीं कि हम मंत्र पढ़ेंगे और सारे काम हो जाएंगे। सिद्ध करने का मतलब आप इजीली बिना किसी एफर्ट के, सहज भाव से, सहज मतलब आप कर रहे हो और हो गया बिना किसी एफर्ट के, इसको बोलते हैं सहज। अच्छा, सहज तरीके से आप जो काम कर रहे हो तो वो काम आपको फायदा ही देगा। ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप दुकान पे बैठे हो, आपका अपना बिजनेस है, आपको जबरदस्ती किसी ने कहीं बिठा दिया तो आप बैठ तो जाओगे डर के मारे, या एक काम करना है, नौकरी करनी है, फाउंडेशन है कि आपने करना है। जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आप योग करो, जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों को ना इसका फायदा पूरा मिलता नहीं है। वो देखते हैं कि उन्होंने ये बोल दिया इससे ये फायदा होगा। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हाँ जी, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है,
हर किसी की कैपेबिलिटी अलग है। अब मैं जो कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, आप जो कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। थोड़ा 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 धीरे धीरे टाइम बढ़ाते 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 आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप करें तो सही, और सबसे बड़ी बात गलत तरीके से ना करें। अपनी अलाइनमेंट ठीक रखें, आसनों में भी अलाइनमेंट ठीक रखें, फिर देखो उसका फ़ायदा क्या फ़र्क पड़ता है उसके अंदर। सर योग करने से बंदा स्पिरिचुअल होता है? बिल्कुल। योग आया कहाँ से? अध्यात्म। हाँ सर, आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है? मतलब आप कितने स्पिरिचुअल हो? जैसे मेरे को आपसे वो एक वाइब मिल रही है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऐसे पीसफुल है। तो आप जैसे योगा करके काम पे जाते होंगे, जी। आप जैसे स्पिरिचुअल जितने भी आप हो, जिस चीज को आप फॉलो करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या लाइफ का? देखिए जी, आप कहीं जाते हैं वहाँ का एक ओरा होता है जी। आप मंदिर जाएंगे वहाँ का अलग हिसाब किताब है, आप डिस्को जाएंगे वहाँ का अलग हिसाब किताब है, आप पार्क जाएंगे वहाँ का अलग हिसाब किताब है। हाँ हाँ। ठीक है जी। तो वो ओरा कैसे क्रिएट होता है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर वो बनाना पड़ता है। आप मंदिर में जाकर के आप पंजाबी सॉन्ग लगा के आप डांस करो, कैसा लगेगा? बढ़िया। बढ़िया नहीं लगेगा। सुन के बनी लग रहा है, सही बात है। आप डिस्को में भजन नहीं चला सकते। आप डिस्को में जाके आप आरती लगा दो, आपको कैसा लगेगा? सही बात है सर। हमें अपना माहौल चेंज करना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। ठीक है। ठीक है जी। अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। सुधारने का मतलब अपने आप को अध्यात्म की तरफ ले जाना ही पड़ेगा, और ये पहला साधन है योग, अध्यात्म की तरफ जाने का। योग जो है ना, एक जीवन जीने की पद्धति है। एक सिर्फ आसन कर लिए और प्राणायाम कर लिया, ये योग नहीं है। ठीक है। अष्टांग योग के 8 भाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब इन पे बात करेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इतना बड़ा है चैप्टर। जीवन जीने का ढंग है। ओके, इस सारा इस सब के अंदर। बिल्कुल जी। जो नियम है, यम के अंदर आगे इनके उपभाग हैं, उसके अंदर पूरी डिटेल है कैसे हमने अपनी लाइफ बितानी है। लेकिन हम कैसे बिता रहे हैं? पैसा 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 पैसा, बस पैसा। कौन एलेक्सा, कौन एलेक्सा, कौन एलेक्सा। आजकल चल रहा है, यही चल रहा है सर। सबको पैसे कमाने हैं, हेल्थ की पड़ी ही नहीं है किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे आ जाए बस, ये नहीं लोग सोच। चलो ठीक है, पैसे आ गए, अब तुम ठीक होगे तभी तो उस पैसों को यूज करोगे ना, वो तुम्हारी बीमारी। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल जी बिल्कुल। जब दांत नहीं है तब छोले खा के क्या करोगे? उसका क्या करोगे? सर एक आज की डेट में ना, जो मेरे से कुछ रिलेटेड बंदे, इवन मेरे को भी ये प्रॉब्लम है, सिर दर्द बहुत रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। मतलब कुछ कहते हैं कि गैस बन गई, कुछ को स्टोन्स का प्रॉब्लम है तो गैस बनती है, कहते हैं किसी को पथरी हो जाती है तो उनको ना जिंदगी भर के लिए गैस्ट्रिक इशू होते हैं। कुछ लोग खाली पेट रहते तो गैस्ट्रिक हो जाती तो सिर दर्द हो जाता है। कुछ सर्वाइकल इशू है। मतलब 90% लोगों को ना सिर दर्द बहुत है। तो इसका कोई एक सरल उपाय, जैसे बंदा कहीं अपना काम पे बैठ गया तो क्या करें? ठीक है जी। एक तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। एल्कलाइन वाटर पिए। आपने नाम सुना होगा, जैपनीज मशीनें आ रही हैं लाख लाख 1.5 लाख रुपए की। हाँ। आप पानी को एल्कलाइन कैसे कर सकते हैं? हमारी जीभ के नीचे ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां। आप मुंह में पानी रखें, उसको कुल्ला करें, धीरे 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 पानी पिए आप। उससे पानी अपने आप एल्कलाइन हो जाएगा। जितना हमें पीएच चाहिए, पानी का पीएच उतना हो जाएगा। जीभ के नीचे रखने से? जीभ के नीचे ग्रंथियां हैं। हाँ। जब हम पानी को पिएंगे, उसको कुल्ला करेंगे तो पानी अपने आप एल्कलाइन हो जाएगा। मतलब मुंह में रखना है? हाँ जी, मुंह में रखना है। आपने पानी लिया, देखिए जी, आपने पानी पहले रखा हुआ है। हाँ 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 सर, प्लीज रखना होता है। आपने जैसे पानी पिया, थोड़ा सा सिप सिप करके पानी पीना है। हाँ। इसको मुंह में इधर उधर जीभ से हिलाया, जितना सलाइवा है पानी में मिक्स हो गया। अब ये जितना अंदर जाएगा, ये हमारे पेट को न्यूट्रल करेगा। एसिडिटी की समस्या खत्म। आप ऐसे पानी पीना शुरू कर दें, और सबसे कह रहा हूँ, हर कोई ऐसे पानी पीना शुरू करें। आप अपनी डाइजेशन पावर में फर्क देख लेना। भगवान ना करे किसी को अल्सर हो जाए, जो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं वो तो आप लें, बहुत जरूरी है। आप ये पानी साथ में पीना शुरू करें, आपका अल्सर ठीक हो जाएगा। हमारी लार की मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है।
आपने जानवरों को देखा होगा, चाट चाट के अपने जख्म ठीक कर लेते हैं। हाँ। हमें तो सिर्फ उषापान बोलते हैं इसको, सिर्फ सुबह उठ के बासी मुंह पानी पीना है। अगर चम्मच से पिए तो बहुत अच्छा है, पैरों के बाहर बैठ जाए, आप गिलास में पानी लें जी, चम्मच से पानी पिए पैरों के बाहर बैठ के, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। जितनी पुरानी से पुरानी कब्ज है सब ठीक हो जाएगी। ओके। आप ये एक्सपीरियंस करके देखें, और जो जो लोग ये देखेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार आप करके देखना उसको, आपको पहली बार में फर्क पता चलेगा। पैरों के बाहर बैठे, इसको उकड़ू बोलते हैं, मल्लासन, कागा आसन बोलते हैं, उसमें बैठे, चम्मच से पानी पिए, आपसे बैठा नहीं जा रहा, किसी चीज़ का सहारा ले लें। जब आप बैठेंगे घुटनों से पेट पे दबाव बनेगा जी, आंतें हमारी दबेंगी, वो प्रेशर से सारा मल बाहर की तरफ जाएगा, और ऊपर से आप पानी पिएंगे एल्कलाइन वाटर, तो बिल्कुल पेट को साफ करेगा। ओके। मतलब कई चीजों का इलाज तो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने से ही हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल लोग तो मेडिसिन खाते हैं, डिस्प्रिन खा ली, निमोसेट गोल्ड खा ली, किसी ने हरे पत्ते वाली गोली खा ली, गोलियां ही खा रहे हैं सारे जने। ये सब गोलियां मत खाएं, और ना गोलियां दें किसी को। आजकल ये भी बहुत चल रहा है, गोलियां बड़ी देते हैं लोग। सर जैसे आप इतने हंसमुख कहते हैं, पॉजिटिव है, कभी आपको कभी ऐसे कोई नेगेटिव चीज फील हुई है? नेगेटिव चीज लाइक आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आप डरे हो, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, आप डरे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले जमाने में क्या होता था, हम छोटे छोटे होते थे, कभी बाहर गली में सोना, कभी छत पे सोना। ऐसे एक दिन मैं छत पे सो रहा था, मैं अकेले ही सोता था छत पे। अब हमारी छत है, ऊपर से ना रोड क्रॉस करके सामने शमशान घाट है। उस टाइम वो काफी पुराना था वो। अच्छा। अब वहां पर ना जैसे चिता जल रही है, तो धुआं वो आता था, डर सा लगता था। चलो कोई नहीं, घर पे सो रहे हैं, छत पे मैं सो रहा था। एक दिन क्या हुआ, लाइट चली गई, पहले लाइट बहुत जाती थी। हाँ। लाइट चली गई, अब ऊपर से बारिश और आ गई। अब मैं नीचे गया, अब किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। मैंने कहा भाई क्या करें, अब सीढ़ी में सो नहीं सकते, ऊपर चलते हैं। मैंने वो फोल्डिंग बेड होते हैं, फोल्डिंग बेड उठाया। आपने देखा होगा छत के ऊपर ना टैंकियों के ऊपर वो शेड से लगाई होती है। हाँ। उस शेड के नीचे मैंने फोल्डिंग बेड कर लिया, वहाँ आराम से बैठ गया। अब नींद तो आई नहीं थी, ध्यान एक बार वहाँ जा रहा है, इधर देखूं, और पानी की आवाज़, हवा की आवाज़ जैसे चलती है, शां शां ऐसे आवाज़ें आई, और पानी ऐसे नीचे गिरता हुआ दिख रहा, बारिश, अंधेरे के अंदर पानी चमक रहा हल्का हल्का। इतनी देर में क्या हुआ जी, एक बिल्ली आई और मेरे उसके फोल्डिंग बेड के नीचे आके बैठ गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, एकदम ही। वैसे डर तो लगता नहीं, लेकिन जब उसने रोना शुरू किया, कर रही हो, आवाजें निकाल रही। ये मतलब घर के अंदर माहौल हो गया छत पे। ऐसा? आप क्या सोच रहे थे उस टाइम? उस टाइम जी पहले तो यही सोच रहा था, हनुमान चालीसा करते हैं जी, हनुमान चालीसा का पाठ। ये बिल्ली बाद में आई, पहले जैसे वो देखा वो धुआं निकल रहा है, अब इतना जोश अंदर, देखा जी चलो वो देखते हैं क्या होता है, भूत वगैरह आएगा तो देख लेंगे। अब भूत वगैरह आएगा तो देख तो लेंगे। देख लेंगे। मन के अंदर थोड़ा ऐसे हिम्मत आई, हनुमान चालीसा का पाठ किया। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी हमारे साथ है, हमें किसी चीज का डर। ठीक है जी, ऐसे बैठे हैं, देखते हैं जी। इतने में एंट्री होती बिल्ली की। इतने में एंट्री होगी जी बिल्ली की। फिर वो जो उसने आवाज निकाली, मैंने कहा हनुमान जी इसको भगाओ। अरे वही मैं सब, वो बिल्ली भी ऐसी, वो बारिश की वजह से बच के नीचे आ गई, शेड के नीचे आ गई। वो आपसे हेल्प मांग रही थी बेचारी। अब हेल्प में खुद हेल्पलेस हो गया जी। अब मैं बिल्कुल ऐसे कोने में जाके ना, मैं ऐसे करके बैठ गया, यूं ऐसे बैठा भी हूँ, ऐसे करके। अब वो नीचे से म्याऊं म्याऊं। अब भाई साहब मैं तो सर में समझ अंदर से कांपू। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, अब भूत से तो लड़ ले, इससे कहाँ लड़े, उछल के पंजा मार दे, मुंह पे काट ले, कुछ कर ले। बड़ी मुश्किल से जी वो बारिश बंद हुई जैसे ही। हाँ। अब हिम्मत करके वहां कोई सामने डंडा पड़ा था, उसको उठा के भगाया। ये मेरी गलती थी, नहीं भगाना चाहिए था, बेचारी बारिश से बच रही थी, लेकिन अब डर लगे, फिर उसको भगाया। जैसे तैसे मैंने अपनी रात काटी वहां पर। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, सारी रात नींद नहीं आई। फिर गए नीचे आराम से जी, फिर सोए। सुबह घर वालों को बताया? सब ये घर वालों को बताया, ये 4-5 दिन यही टॉपिक चलता रहा। घर पे, फिर रिश्तेदारी में, फिर यार दोस्ती में, सबको बताया ये ऐसे से हाल हुआ। सर मैं मेरे समझ साथ। पा रहा, मतलब इधर चिता चल रही है, इधर बारिश आ रही है, नीचे को दरवाजा नहीं खोल रहा, बिल्ली आगे बैठ गई, और ऊपर में बैठा हूँ आराम से अकेला। काफी साल पहले की बात है। तो मैं छोटा था, काफी छोटा था मैं। अच्छा, तब तो फोन भी नहीं होते थे? कुछ नहीं जी, लैंडलाइन होते जी बस। सर आपने तीर्थ करे हैं? बिल्कुल। आप कितने स्पिरिचुअल?
कौन से भगवान में आस्था आपकी? देखिए जी, भगवान सब एक है, ठीक है लेकिन एक अपना इष्ट देव होना जरूरी है। जी। दुनिया बनाई है भगवान ने। आप देखिए जी, हिंदुस्तान, भारत देश, कितने तीर्थ हैं हमारे यहाँ, हजारों नहीं लाखों तीर्थ हैं जी, बिल्कुल। मंदिर लाखों में हैं। बड़े बड़े जितने तीर्थ हैं, मैं तो ये कहता हूँ हर किसी को जाना चाहिए। बच्चे जो छोटे छोटे हैं, स्कूल के बाद, स्कूल टाइम पे भी 2 महीने की छुट्टियां जैसे अब चल रही हैं, छुट्टियों में बच्चों को, पेरेंट्स को भेजना चाहिए, पेरेंट्स को साथ में जाना चाहिए। जब वो बचपन से ही भगवान के प्रति अपनी जागरूकता रखेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आगे जाके अपने आप ही आध्यात्मिक जीवन उनका बनेगा। मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरे घर के ना बिल्कुल साथ में मंदिर है, वहाँ से बसेस वगैरह काफ़ी जाती रहती हैं। अच्छा, यात्राएं तीर्थ के लिए? हाँ, तीर्थ के लिए यात्राएं चलती रहती हैं जी। एक बार मेरे पड़ोस में भैया रहते हैं, उनका फ़ोन आया कि मंदिर से ना 10 दिन का टूर जा रहा है, आपने चलना है। मैंने कहा यार घर में पूछना पड़ेगा, बिना पूछे अब अपने आप कर नहीं सकते। घर में जिद करके मैं चला गया। मंदिर से बस जानी थी, 10 दिन का मेरा टूर था। मैं काम पे गया हुआ था, पहले मैं योगा का नहीं वैसी जॉब करता था। वहाँ मुझे फ़ोन आया भैया का कि ऐसे ऐसे मंदिर से ना बस जा रही है और आज रात को ही जाना है। कोई कपड़े तैयार नहीं किए, कोई कुछ नहीं किए, मन बनाया चलो चलते हैं यार। ठीक है जी, आया घर पे, बैग तैयार किया, चले जी, बस में गए। सबसे पहले हम यहाँ से गए मथुरा जी, बांके बिहारी जी वृंदावन दर्शन किए। ठीक है। उसके बाद गए जी हम अयोध्या जी, मतलब पूरी जगह घूमे, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, उड़ीसा गए, जगन्नाथपुरी बाय रोड। अरे वाह 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 वाह। बाय रोड जगन्नाथपुरी जी के दर्शन किए। मैं तो ये कहता हूँ हर किसी को एक बार जितने हमारे तीर्थ हैं वो जरूर दर्शन करने चाहिए। जब आप जाओगे ना, अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कई लोग सुनेंगे, लेकिन सुनने से इतना फर्क नहीं आएगा जितना आप वहाँ पर जाके एक्सपीरियंस करेंगे। आप देखें जी, कितना काम मिलता है लोगों को, जिन लोगों की वहाँ दुकानें हैं, मंदिर के बाहर दुकानें हैं, काम कर रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, और बहुत काम कर रहे हैं। किसी ने चाय की दुकान खोली है, किसी ने कुछ खोला हुआ है, रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, स्टेशन से वहाँ तक ले जाते हैं, आते जाते हैं। कितने लोगों का घर चल रहा है। ठीक है जी, आस्था भगवान ने दुनिया बनाई है, तो हमें ये दुनिया तो घूमनी चाहिए कम से कम। जो हमारे आसपास है उसको तो घूमना चाहिए। और हाँ, बीच में एक छोटी सी बात मैं और बोलूँगा, ये तीर्थ स्थान पे जाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक मैं विनम्र निवेदन करता हूँ सबसे जी, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, आप वहाँ जाना शुरू करें। आप देखें, आपको सारे तीर्थ के दर्शन वहीं हो जाएंगे। हाँ तीर्थ स्थान पर जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक रोज़ाना जो आप मंदिर जाके आरती करें, एक एक्सपीरियंस करें, आपको पता चलेगा। आप 21 दिन लगातार मंदिर जाएं, आपको अपने आप आदत पड़ जाएगी। 22वें दिन आप नहीं जाओगे ना, तो आपको अंदर से एक एहसास होगा आज कुछ कमी है, मिसिंग हो रहा है। ये मैं समझ सकता हूँ, कुछ मिसिंग हो रहा है। आप जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस करेंगे तो पता चलेगा। जैसे मैं सुबह उठता हूँ जी, मेरा ना नियम है, जब मैं छोटा था तब से मैं दुर्गा चालीसा करता हूँ बहुत बढ़िया। सुबह और शाम। उसके बिना मैं ना पानी भी नहीं पी पाता, या फिर चाय पी लो, नाश्ता हो लो जी। डेली का, और किसी सम हाउ को ऐसा रीजन हो जाता है ना कि मैं पार्ट नहीं कर पाता, भागना पड़ता है, तो बड़ा बेचैनी से, तो कार ड्राइव कर रहा तो कर लिया, एक कमी सी लगती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल फील होता है। और ना जैसे अभी किसी की, मेरी दादी की डेथ हुई थी कुछ महीने जी, पहले, जी, जी। तो मंदिर बनता 12-13 दिन, लिटरली ना आई वाज क्राइंग कि कब खुलेगा, मैं कब जोत जलाऊंगा। इतना अटैचमेंट है मेरा भगवान से। नहीं देखिए जी, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। आप ये बताएं जी, हमारा ये जो जीवन है हमें किस लिए मिला है, इसकी तरफ कोई देखता ही नहीं। सही बात है सर। ठीक है जी, हर कोई बस सिर्फ पैसा 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 पैसा, उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। आप ये देखें जी, ये शरीर भी हमारा नहीं है, भगवान ने हमें दिया है, अध्यात्म के लिए दिया है। शरीर किराए का शरीर, किराए का शरीर है। जी। वो जो मकान मालिक जो है भगवान बैठे हैं, वो कभी भी मकान खाली करा सकते हैं जी। वो तो चलो जब है तब होगा, ठीक है। आप ये देखें जी, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत काम की बात है, बहुत लोगों को अच्छी लगेगी। हमारा शरीर किसने बनाया? माँ बाप ने दिया जी। 5 तत्वों से बना है। हमें पैदा करने वाला कौन? माँ बाप। हमारा नाम रखने वाला कौन?
कोई और ठीक दूसरा। है शरीर हमारा नहीं है, जी नाम किसी और ने रखा, हमें पढ़ाई लिखाई किसी और ने कराई, जी ठीक है जी, बड़े हुए, काम धंधा बिजनेस किसी और ने दिया, ठीक है जी, आगे बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, शमशान घाट कोई और लेके जाएगा, हाँ अपने आप जा नहीं सकते, अंतिम स्नान कोई और कराएगा, जी। पहला स्नान किसी और ने कराया। फिर भी लोग घमंड क्यों करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे, मैंने वैसे। सही बात आपका है। जो काम है वो काम करें आप। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बात बोली है, इतना बड़ा गीता का ग्रंथ है, लेकिन एक लाइन में उन्होंने इतनी अच्छी बात बोल दी, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। आपका काम है कर्म करना। आप किसी भी काम को सच्चे दिल से आप कर्म करते रहोगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और उस काम में पूरा ध्यान लगा के आप वो काम करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, और अच्छा फल मिलेगा। अब जैसे ध्यान की बात आई, जी ध्यान क्या चीज़ है? मेडिटेशन मेडिटेशन तो है चलो, जी। लेकिन ध्यान का प्रॉपर हम इसको समझ क्यों नहीं पाते, ध्यान है क्या चीज़? हाँ ध्यान में है तो किसके ध्यान में है, सही बात है ये अध्यात्म से हट के थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ। जी। आप सब्जी काट रहे हो, आपका ध्यान नहीं है तो उंगली कट जाएगी। जी। आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ध्यान नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जी। आप कोई भी काम करो, बोलते ना ध्यान से करियो, घर वाले ध्यान रखना। हाँ। ये है क्या ध्यान? केयर, एकाग्रता। अच्छा, आप कोई भी काम कर रहे हो, कंसंट्रेशन। ओके। आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा माइंड अगर उस काम की तरफ होगा जी। तो उस काम में आपका दिल भी लगेगा और काम 100% उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जी। हम क्या करते हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है, बात किसी और से कर रहे हैं, सोच किसी और के बारे में रहे हैं जी। तो ये माइंड जो हमारी पजल हुआ पड़ा है, इसी को सेट करना है। ये सेट कैसे होगा? तो मैंने आपको पहले बताया, योगा, आसन और प्राणायाम। अपनी ब्रीथ कंट्रोल कर लें, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। वेरी नाइस सर। आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं जी, तो जहाँ पे वो जो भी लोग आते हैं वहाँ पे बड़े लोग भी होंगे, जो अच्छे तबके के लोग होंगे, कुछ गली से रिलेटेड होंगे, जी, जी, कुछ आपके नेबर होंगे, कुछ नॉन होंगे। उनके नेचर में और फर्क है वहाँ बैठने के टाइम पे, जी। या वो उस टाइम पे किसी औहदे के साथ बैठते हैं, या फिर बिफोर योगा या आफ्टर योगा, उनमें क्या अंतर आया है जो आपका एक्सपीरियंस कहता है? देखिए जी, एक्सपीरियंस फर्क तो पड़ता है, उनके स्वभाव में काफी फर्क लगता है मुझे। जैसे शुरू में हम क्लासेस शुरू करते हैं जी, किसी से बात करते हैं तो उनका वे ऑफ टॉकिंग शुरू में डिफरेंट होता है, बाद में करते करते पोलाइट हो जाता है, एक रिस्पेक्ट मिलनी शुरू होती है। जब आप किसी को कुछ भी सिखा रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, और वो सिखाना बताने के साथ साथ जब उसको फ़ायदा होता है, मैंने आपको कोई चीज़ बताई, ठीक है जी, अब ये यूट्यूब में जाएगा, फेसबुक में जाएगा, मैं बता रहा हूँ जी, किसी ने भी किसी को कुछ भी बताया और उसके बताने से उसको फ़ायदा हुआ तो आपकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। ये बात सही है। तो वो रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से काफ़ी बड़े बड़े लोग भी हैं जो आराम से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मैं उनको मना करता हूँ जी सिर्फ राम राम किया करें बस। सर अगर हम वापस से योगा पे आते हैं जी, तो योगा के लिए कोई अपना अलग सा एटमॉस्फेयर चाहिए, ऐसा है? देखिए जी, एटमॉस्फेयर की बात करें, साफ सुथरी जगह, जी, खुला एरिया, एक योगा मैट, ठीक है, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ये कहीं भी हो सकता है, और एक अच्छा योग शिक्षक आप जैसा आप जैसा बिल्कुल। मैं तो कहूँगा मतलब सर को ज्वाइन करें, सर बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ना समझ जाते हैं सर ना कि प्रॉब्लम क्या है, और आपको पूरा सुनेंगे जब तक आप खत्म नहीं करोगे अपनी बात को, फिर सॉल्यूशन वही आपको अच्छा दे सकता है जो आपको पूरा सुनता होगा। नो डाउट सर, मैं तो आपका फैन हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम। सर कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस से, या फिर आप कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर? आपको लगता है लोगों को पता होनी चाहिए ऐसा कुछ? देखिए जी, योगा से रिलेटेड मैं बात करूंगा योग शिक्षक होने के नाते। मैं ये कहूँगा जी, आप योगा जरूर शुरू करें,
अपने घर पे जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको भी योगा करवाएं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। 101% फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ फिर दोबारा मैं यही बात बोल रहा हूँ, आप योगा शुरू करें और रोज़ करें। सुबह नहीं कर सकते शाम को करें, शाम को नहीं कर सकते ऑफिस में स्ट्रेचिंग करें। थोड़े थोड़े आसन, जैसे खड़े खड़े होके ताड़ासन होता है, आप ताड़ासन करें, बॉडी को स्ट्रेच करें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, लैपटॉप पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आप सिर के पीछे ऐसे हाथ रखें जी, ठीक है जी। आंखें बंद करें, गर्दन को पीछे कर लें, 10 गिनने तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आंखें खोल लें। 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड में पूरा ब्लड का फ्लो बढ़ गया। ऐसे ही जिनके कमर में दर्द है, हाथ पीछे रखें, हाथ पीछे रख के इंटरलॉक कर लें जी, कंधों को पीछे कर लें, आंखें बंद कर लें। अगर हर 20 मिनट के बाद अगर सिटिंग वेव है आपकी, आपको बैठना पड़ रहा है, आप ये 2 चीजें करना शुरू करें, इससे फर्क देखें। हर स्ट्रेच 20 करें। मिनट में हाँ जी। 10 सेकंड। हर 20 मिनट में 20 सेकंड ये करें। 10 सेकंड हाथ ऐसे करके, 10 सेकंड हाथ पीछे करके ये करें, काफी फर्क पड़ेगा। पैरों को हिलाते रहें, उंगलियों को स्ट्रेच करें, पैरों को मूव करें। ये तो आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं जी, जो लोग खड़े होके, जिनका जैसे बताया अभी मॉल वगैरह में काम करते हैं, वो तो हाथ ऐसे पीछे रख के खड़े खड़े भी कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रेच करना है, बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखना, अपना शरीर ठीक रखोगे, ये गाड़ी ठीक रखोगे, तभी अच्छा सफर तय कर पाओगे। गाड़ी आपकी, शरीर रूपी गाड़ी अगर खराब हो गई, गाड़ी में अगर टायर पंचर हो गया तो आप चला लोगे गाड़ी? नहीं सर, चल जाएगी, धीरे धीरे चलेगी। टायर खराब हो जाएगा, टायर के साथ में रिम खराब होगा, और चीजें खराब होती रहेंगी। सस्पेंशन जाएगा, फिर दिमाग खराब होगा फिर दिमाग खराब होगा, फिर दिमाग गाली खराब। चलेगी, भाई फोन बात रख दे, गाड़ी पंचर हो गई है, यहाँ मेरा मत्था खराब हो रहा है, तू पहले फोन कर रहा है। सर अभी फिर पॉडकास्ट वाइंड अप होने से पहले मेरी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, यही कहूंगा जी, योगा करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखें। और मोक्ष जी, अपने चैनल के बारे में आप बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास यहाँ पर आकर के। सर मेरे चैनल की एक सबसे बड़ी एक यूएसपी यही है कि यहाँ पे कोई भी कॉमन बंदा आके बात कर सकता है जी चाहे वो आपके थ्रू आए, जहाँ हम लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, मेल देते हैं, जी इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। यहाँ इस चैनल पे आके कोई भी कॉमन बंदा अपनी बात कर सकता है, अपने दिल की बात बोल सकता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। सिर्फ एक यही प्लेटफॉर्म है ऐसा कि जहाँ पे कोई भी आके अपनी बात कर सकता है, कुछ भी, जिसको लगता है कि मेरे को बहुत सारी चीजें मेरे साथ लाइफ में हुई है जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, बस यही नहीं रीजन। नहीं, बहुत अच्छा है। आजकल ये फैसिलिटी आ गई है, अपनी बात रखने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके आ गए हैं। जी सर। अब जैसे मैं आपसे जुड़ा, अब मैं और लोगों को भी लेके आऊंगा आपके पास जो जी। अपनी बात रखना चाहते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है जी। बाकी और आगे जो मेरे एक्सपीरियंस होंगे, फिर दोबारा मिलेंगे आपसे, एक बात करेंगे। पॉडकास्ट और करेंगे जी। फिर एक बारी गाड़ी पंचर करेंगे नहीं, अब ठीक करेंगे। ठीक है सर। अब आपने ट्यूबलेस टायर डलवा लेंगे। आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए, नो डाउट। जी। ये देखो आगे ये हर पॉडकास्ट में आ जाते हैं। नहीं, अच्छा है। हेलो। अब सर थैंक यू सो मच आने के लिए, आपने काफ़ी चीज़ें बताई। और किसी के क्वेश्चंस जो आते रहेंगे, मैं सर का इंस्टाग्राम का लिंक चैनल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सर सिखाते हैं आप वहाँ जा सकते हैं। आप जाके देखिए, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस चीज़ से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत कंट्रोल हुआ है। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। जय श्री राम। मोक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। जय श्री राम। थैंक यू। ओके गाइस, आपका चैनल है यूसीएस, बैठ के बात करेंगे, नीचे कॉन्टैक्ट है, फोन करो, आ जाओ। बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।